अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके गर्दन का दर्द सिर्फ हड्डियों के घिसने से या नसों के दबने की वजह से नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारा पाचन, हमारी नींद, हमारा लाइफस्टाइल भी कारण है, तो जी हाँ, आयुर्वेद में काफ़ी वर्षों पहले इसके बारे में वर्णन करके रखा है। तो जब भी हमें कोई भी गर्दन की समस्या, स्पॉन्डिलाइसिस जैसी समस्या या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस स्पेसिफिकली अगर हम बोले, तो इसके बारे में भी कुछ वर्णन बताया गया है, इसके कुछ कारण बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन सब कारणों के बारे में। तो इसका पहला कारण होता है हमारा अग्नि, हमारा डाइजेस्टिव फायर जो होता है वो मंद हो जाता है। हमारा अग्नि मंद होने की वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो प्रॉपरली पचता नहीं है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं, जिसे आयुर्वेद में हम आम कहते हैं। यही आम होता है जो एब्जॉर्ब होकर के हमारे पूरे बॉडी में घूमता है और हमारे हड्डियों में, जोड़ों में जाकर के जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें सूजन आने लगती है, पेन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, वहाँ की हड्डियों, मांसपेशियों को ताकत मिलना कम हो जाती है, वो क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें आगे चल करके समस्याएं होती हैं। दूसरा जो कारण है वह हमारे शरीर में वात दोष का बढ़ना है। अब वात दोष जो बढ़ता है ये कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग जिनका होता है, या बहुत ठंडी चीज़ें जिनके खाने में आती है, या एसी में जब हम बार बार बैठते हैं, तो ऐसी कारणों की वजह से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ना शुरू हो जाता है। वात का सबसे बड़ा गुण होता है रुक्षता, जिसकी वजह से घर्षण या घिसाव हमारे शरीर में आना शुरू हो जाता है। जोड़ों में जब घिसाव आता है तो जिसकी वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं, और अस्थि और मज्जा का तंतुओं का अगर क्षय होना शुरू हो गया तो उसकी वजह से भी हमें फिर ऐसी समस्या बार बार फेस करनी पड़ती है। हमारा जो तीसरा कारण है वो है लंबे समय तक हमारी गलत मुद्राओं में बैठे रहना, या इम्प्रॉपर पोस्चर हम जिसे कहते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सिटिंग प्रोफाइल वर्क काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली एक ही टेबल पर बैठ करके हम काम करते हैं। मोबाइल भी हम घर में जब चलाते हैं तो गलत पोस्चर में बैठ करके हम मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, या सोफे पर ही सो जाते हैं, या जब हम ड्राइविंग करते हैं तो इम्प्रॉपर तरीके से हम गाड़ी पर बैठते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी जो पोस्चर है, लंबे समय तक एक ही पोस्चर में हम रहते हैं और वो भी पोस्चर कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारे मसल्स पर, हमारे लिगामेंट्स पर होता है, जिसकी वजह से उसमें स्टीफनेस आना शुरू हो जाता है और आगे चल के हमें ये सब समस्याएं फेस करना शुरू हो जाती है। अगला जो कारण है, कारण नंबर 4, वो है हमारा धातु क्षय। जब भी शरीर में वात दोष बढ़ता है, या आम बढ़ता है, या इंडाइजेशन हो जाता है, या हमें अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, या हमारा खान पान अगर प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर के 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन धातुओं को अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मसल वास्टिंग हो जाता है या बोन डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, तो ये धातु कमज़ोर होने की वजह से वात दोष भी बढ़ता है और हमारे जोड़ों में भी हमको तकलीफ आगे शुरू हो जाती है। हमारा कारण नंबर 5 है हमारा मानसिक तनाव। बहुत सी बार अभी जो काम का शेड्यूल चल रहा है उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस काफ़ी सारा हमारा बढ़ जाता है। लंबे समय से हम एक ही काम करते हैं, काफ़ी सारी थॉट प्रोसेस हमारी लंबे समय से एक ही प्रकार की चालू होती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इमोशनल फ्लक्चुएशंस होना, भय लगना, इसकी वजह से हमारा इमोशनल लोड बढ़ जाता है, जो बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमारे फिजिकल बॉडी पर भी होता है और हमें फिर बैक पेन जैसी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। स्पेसिफिकली गर्दन का दर्द ये एंजाइटी में बहुत ही कॉमनली देखा गया है। हमारा जो 6वां कारण है वो है लंबे समय से चला आ रहा कॉन्स्टिपेशन है, या गैसेस की समस्या, ब्लोटिंग हम जिसे जानते हैं, उसकी वजह से है। तो कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग की वजह से हमारे आंतों में सब जमा हो जाता है और उसका प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे बैक पर आता है, और ऐसे समय में अगर हम इम्प्रॉपर पोजीशन में झुककर कुछ भी उठाते हैं या चलते हैं या दौड़ते हैं, तो ये पोस्चर की वजह से जो प्रेशर है वो हमारे स्पाइन पे शिफ्ट होकर के फिर हमें स्पॉन्डिलाइसिस जैसी समस्याएं आगे चल के फेस करनी पड़ती है। और हमारा जो 7वां कारण है वो है स्पोर्ट्स इंजरी, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं हम काम करते हैं, कुछ करते हैं, उस समय हमको कोई झटका पड़ जाता है, जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है गर्दन के और कमर के दर्द में। तो जब भी आयुर्वेद में हम चिकित्सा के बारे में सोचते हैं तो हमेशा सिर्फ गर्दन नहीं देखी जाती। आयुर्वेदिक चिकित्सा में हम हमारे अग्नि को भी देखते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को भी देखते हैं, हमारे नींद के पैटर्न को भी देखते हैं, हमारे पोस्चर को भी देखते हैं, हमारे होने वाले एक्सरसाइजेस को भी हम देखते हैं, और इन सब को देख करके अगर हम करेक्ट करते हैं तो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से डेफिनेटली परमानेंट रिलीफ पा सकते हैं।